हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं WT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक चाहे आप कॉमर्स के या मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, या आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, WTO को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये कैसे आया। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, WTO उरुग्वे राउंड में आया। उरुग्वे राउंड के अंदर आया। ठीक है, उरुग्वे राउंड को भी हम आने वाली क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी हम इसको यहीं तक सीमित रखेंगे कि उरुग्वे राउंड में कौन से राउंड में WTO। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, 8th राउंड में आया। The 8th round of multilateral trade or negotiation under GATT was known as Uruguay round. Okay, जो 8th राउंड था मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन का अंडर गेट के अंदर, उसको हम उरुग्वे राउंड कहते हैं। ये कहाँ पर हुआ था? पेंटा डेल एस्टे इन Uruguay in September 1986. After prolonged negotiation from 1986 to 1993, the draft proposal was signed. ठीक है, इसे हम डंकल ड्राफ्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थर डंकल ने इसे दिया था। डायरेक्टर जनरल ऑफ गेट हैज प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट, इसलिए इसको डंकल ड्राफ्ट भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आया? 15 अप्रैल 1994। 15 अप्रैल को 1994 में ट्रीटी हुई, जिसमें 125 मेंबर्स कंट्रीज ने इसमें साइन किया और WTO आया। WTO कब आया? 1 जनवरी 1995, यानी 1 1995 एट जेनेवा। जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया, जिसमें 166 करंटली इसमें 166 कंट्रीज एंड 24 ऑब्जर्वर्स है। ठीक है, जब साइन किया गया था तब 125 कंट्रीज थी। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ WTO। सबसे मेन तो इसका यही है कि एंश्योर करना है स्मूथ ट्रेड फ्लोस फ्री, ठीक है, एंड फेयरली एग्रीमेंट टू इनकरेज वर्ल्ड ट्रेड। वर्ल्ड ट्रेड को ही इनकरेज करना WTO का मेन फंक्शन था। आगे हम डिटेल पढ़ते हैं। एक था एडमिनिस्ट्रेटिंग WTO ट्रेड एग्रीमेंट। सेकंड था कि प्रोवाइड करना था फोरम नेगोशिएशन के लिए। एडमिनिस्टर करना था डिस्प्यूट सेटलमेंट को, एंड इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसीज को लेके आना था। प्रोवाइड करना था टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेनिंग को डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। कोऑपरेटिव एक्शन विद अदर वर्ल्ड बॉडीज, ठीक है, मतलब कि मतलब उनके साथ में कह सकते हैं ना कि उनके साथ में जुड़ना था, जुड़ाव करना था जो वर्ल्ड बॉडीज है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ताकि एक ग्रेट कोऑर्डिनेशन बन सके ग्लोबल इकोनॉमी पॉलिसी में और ग्लोबल ट्रेड एनालिसिस प्रोग्राम में। ओके, अब WTO प्रिंसिपल्स क्या है? 3 मेन प्रिंसिपल्स है WTO के। फर्स्ट ये है कि हेल्प करना ट्रेड फ्लो को एज फ्रीली एज पॉसिबल। नाम से समझ आ रहा, वर्ल्ड में ट्रेड करना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ कोर्स इसका यही ऑब्जेक्टिव होगा कि ट्रेड को फ्लो किया जाए, मतलब इजीली। ओके, अचीव करना था इसमें लिबरलाइजेशन को, और सेटअप करना था इम्पार्शियल मीन्स ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ठीक है, इसके बाद में इसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे वो भी हम पढ़ते हैं। क्या थे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल? सबसे पहले तो ये था कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, यानी कि मोस्ट फेवर नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट, मींस इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए डोमेस्टिक एंड फॉरेन फर्म्स के लिए। ठीक है, फ्री ट्रेड, प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज होनी चाहिए और कंपटीशन को इनकरेज किया जाना चाहिए। ठीक है, प्रिडिक्टेबल पॉलिसीज एंड इनकरेजिंग कंपटीशन। ओके, इसके बाद में क्या था? एक्स्ट्रा प्रोविजन होने चाहिए लेस डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, इसमें सब लोग आएंगे, वर्ल्ड पे ये काम करेगा, तो जो अनडेवलप्ड कंपनी, जो मतलब डेवलप्ड कंपनी है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन होने चाहिए।
सॉरी, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनके लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन, उनको एक्स्ट्रा मतलब बोलते हैं ना, उनको एक एक्स्ट्रा पावर दी जानी चाहिए उनको, मतलब वो लोग भी इसमें रहे, इसलिए उनको एक्स्ट्रा प्रोविजन दिए जाए। ओके, अब इसके हम पढ़ेंगे मेन प्रिंसिपल। इससे क्वेश्चन आ जाता है, मैंने अच्छा डिटेल में सब कुछ बताया है इसमें, आपको नोट्स के लिए भी इसलिए कोई इश्यू नहीं होगा। ओके, सो 4 मेन प्रिंसिपल क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के? एक तो क्या होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए इसमें, ठीक है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इज मोस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल, ठीक है। क्या है डब्ल्यूटीओ का? अंडर दिस क्लोज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस इज गिवन टू ऑल मेंबर, ठीक है। सबको स्टेटस दिया जाता था विच रिक्वायर्स इक्वल ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया, इज to be offered to the products produced in the other member country। सपोज करो स्पेसिफिक प्रोडक्ट स्पेसिफिक कंट्री का, वो ऑफर कर रहा है 5% टैरिफ, देन ऑन सेम प्रोडक्ट ऑफ ऑल मेंबर कंट्री, टैरिफ मस्ट बी इम्पोज्ड एट द सेम रेट। ये टैरिफ सब पर ही सेम रहेगा। ओके, the dimension of this clause is goods of foreign origin should not be treated less favorably than those produced in the country। मतलब वही ना, भेदभाव, मूल्य भेदभाव, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड originated within the country should be subject to same taxes। okay, if a domestic production is specially taxed, similar foreign product cannot be taxed in the same। ये कहना चाह रहा है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है स्पेशली टैक्स्ड, सिमिलर फॉरेन प्रोडक्ट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन द सेम वे, ठीक है। मतलब नहीं होता है, इसीलिए इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू टैक्सिंग फॉरेन प्रोडक्ट दैट एंटर द कंट्री। ओके, इंश्योरिंग इक्विवेलेंस एज फार रेट्स ऑफ टैक्सेस कंसर्न। ओके, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, मीन्स की लिमिटिंग द स्कोप ऑफ फ्री राइडिंग अराइजिंग आउट ऑफ MFN, ठीक है। इट इनेबल टू सिक्योर ट्रेड लिबरलाइजेशन ऑन क्विड प्रो क्यू बेसिस, ठीक है। इसमें क्या था कि फ्री लिबरलाइजेशन होना चाहिए, लिमिटिंग होनी चाहिए स्कोप फॉर फ्री राइडिंग, ठीक है। मोस्ट फेवर्ड नेशन का रूल है उस पे। ओके, चेंजेस इन द लेवल ऑफ protective tariff and negotiation thereon are helpful in arriving at a successful trade agreement। For reciprocity, a suitable choice of products are to be exempted from liberalization for the purpose of foreign trade। okay, थर्ड है इसका मार्केट एक्सेस, ठीक है। मार्केट एक्सेस इसका प्रिंसिपल है। क्या है इसमें कि जो मोस्ट फेवर नेशन है और नेशनल ट्रीटमेंट है गेट का, वो इंटेंडेड टू इंश्योर मार्केट एक्सेस, ठीक है। इंश्योर होने चाहिए मार्केट एक्सेस के लिए। शेड्यूल ऑफ कंसेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन ऑल्सो लैंड सपोर्ट टू व्यू, ठीक है। मार्केट एक्सेस इज टू बी फ्री होना चाहिए, इंजॉय होना चाहिए, सेफगार्ड होते हैं WTO रूल्स एंड डिसिप्लिन ऑफ गेट। देन रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट नेशन मस्ट बी ड्रोन, ठीक है, ड्रोन हो जाने चाहिए, ठीक है। इफ सेटिस्फेक्शन नॉट जनरेटेड देन WTO's डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम मे बी इन्वॉल्व, ठीक है। अगर सर्टिफिकेशन नहीं होता है तो जो WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम है वो इन्वॉक्ड हो जाती है। ओके, मीन्स लागू हो जाती है। मार्केट एक्सेस इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय रूल्स दैट इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ ट्रेड रिजाइन्स ऑफ द मेरियर कंट्रीज, ठीक है। फेयर कंपटीशन ऑफ कोर्स होना चाहिए, मतलब कि फेयर कंपटीशन डज नॉट कंसीडर इकोनॉमिक ऑफ कंपटीशन और एंटी ट्रस्ट लेजिस्लेशन। इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। हम सब जानते हैं प्रोटेक्ट किया जाता है डोमेस्टिक कंट्रीज को इम्परफेक्ट कंपटीशन में, जहाँ पे फॉरेन प्रोडक्ट्स है। फेयर कंपटीशन इन द गेट इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स वेरियस प्रोविजंस। Government should subsidize exports for the sake of fair competition. The objective of fair competition is in direct conflict with market access as the instrument used by government to attain fairness is usually a trade barrier. Such barriers are legal, such barriers are लीगल एंड परमिटेड। कुछ बैरियर्स होते हैं जो लीगल भी होते हैं और परमिटेड भी होते हैं, ठीक है। इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, फेयर कंपटीशन होना चाहिए, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए विद मार्केट एक्सेस एज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू अटेन फेयरली इज यूजुअली अ ट्रेड बैरियर। अब
मैं आपको लास्ट स्लाइड में ये बताना चाहूंगी कि WTO और गेट में क्या डिफरेंस। गेट मींस जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, और ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। गेट में तो क्या था, एडहोक एंड प्रोफेशनल था ये, ठीक है। WTO एंड इट्स एग्रीमेंट्स आर परमानेंट थे। ये डोमेस्टिक पॉलिसीज थी। WTO डज नॉट परमिटेड वायलेशन ऑफ गेट प्रोविजंस। ओके, गेट स्लो था, WTO फास्ट था। गेट के पास लेस पावर थी, WTO के पास मोर पावर थी। गेट कॉन्ट्राडिक्टिंग पार्टीज थी, WTO के पास मेंबर्स थे। ये इजी था टू ब्लॉक रूलिंग और ये डिफिकल्ट था, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।